किराएदार को मिल रहा है, मकान मालिक मौज ले रहा है, इसमें मकान मालिक मौज ले रहा है। जब 66 रुपए पेट्रोल था, 70 रुपए हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पे लोकसभा में चले गए थे। इतनी सारी स्कीमें चल रही है, आप स्कीम का फायदा लेते क्यों नहीं है? मोदी जी ने स्कीमें कितनी चला रखी है, फायदा लो ना उनका। किसने बोला तुम्हें दारू पियो? घोटाला नहीं है और फिर साला आदमी को बर्बाद कर रहे हो और क्या करने। ये बच्चों का खाना नहीं है जो दारू पीने वाला तो भाई दारू क्यों पी रहे हो? भी बच्चों को खाना खिलाओ, बढ़िया खिलाओ, बढ़िया पहनाओ। अभी भी चल रही है। अरे गिरी की रोटी कहाँ से लाएंगे? घर से लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे। केजरीवाल बिक के लाएंगे। कितने महीने लाइन लगी रही, राशन की इतनी लंबी नहीं थी, लंबी शराब की थी। तब तो मेरे ख्याल उन्होंने भी लाइन लगा के ली होगी, या बिना लाइन के भी ली होगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए, उनसे बात करके समझते हैं। मतलब महंगाई नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है महंगाई। अया पहले तनख्वाह होती थी, मेरे बाप की तनख्वाह 2000 रुपये थी, वो गवर्नमेंट सर्विस में। आपकी? मेरा तो बिजनेस है अपना। अच्छा, बिजनेस है। उनकी तनख्वाह थी, जब पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरियां लगाया करते थे, पाकिस्तान से आए। तो महंगाई कोई मुद्दा है? कोई नहीं है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है सर। एमसीडी में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसका आने वाले गुजरात में भी आप देखना अच्छा जरूर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी करोड़पति नहीं है। हम अपना कंपेयर गंगा रामायण से करें तो हम कैसे कर लेंगे? इनके बाप दादा करोड़पति हैं, आपके बाप दादा करोड़पति थे, पीछे से करोड़पति आ रहे हो, तो क्या उस चीज़ को आप अपना पैसा कहीं नाली में फेंक दोगे? हम गरीबी से उठ रहे हैं, तो हमें तो चाहिए ना, गरीबी कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई 1200 को सिलेंडर हुआ। एक बार आपको ध्यान होगा, वो सन याद नहीं आ रहा, जब 66 रुपए पेट्रोल था, 70 रुपए हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पे लोकसभा में चले गए थे। आज मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है, पेट्रोल 105 रुपए है। जो चीजें जो मोदी थोड़ी पेट्रोल बना रहा है, पेट्रोल तो रशिया से आता है या रूस से आता है, कहाँ से आता है? अपना टैक्स तो कम कर सकते हैं। तो मोदी को वहाँ उनसे सस्ता कराने के लिए थोड़ी कहेगा। अपना टैक्स तो कम कर सकते हैं, वो अपना टैक्स कम करें, रिन्यूएबल का अपना कम करें, जनता पे देना। गोवा में तो समय समय पे वो केंद्र सरकार भी कम करती है, लेकिन नहीं भाई साहब, करने का क्या मतलब? अभी ये तो वो मतलब हुआ कि 75 पैसे की रोटी है, होटल वाले ने कहा जी हम 2 रुपए की कर देंगे, फिर 50% कर देंगे। तो ये कोई घटाना थोड़ा हुआ? हर चीज को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो एक आदमी परिवार का एक प्रधान मुखिया है, मैं हूँ, मैं अगर अपने बच्चों का भला सोच रहा हूँ तो क्या बुरा सोच रहा हूँ? आज हमें जो नहीं दिखाई दे रहा है, शायद 10 साल बाद दिखाई देगा ना। इतनी सारी स्कीमें चल रही है, आप स्कीम का फायदा लेते क्यों नहीं है? मोदी जी ने स्कीमें कितनी चला रखी है, फायदा लो ना उनका। नहीं, लेकिन चुनाव है एमसीडी का, स्थानीय मुद्दों पे देखिए सर, एमसीडी चुनाव है, स्थानीय मुद्दे, एमसीडी के चुनाव के अंदर, एमसीडी के चुनाव में एक्चुअली में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखो। अब सफाई देखो, आपके सामने देखो, यहाँ पर ये एक ऐसा एरिया है जो वीआईपी एरिया है। अब यहाँ देख लीजिए आप सफाई का हाल, मैं और आप तो अलग नहीं है, यही खड़े हैं। अगर ये एमसीडी का काम नहीं है, मेरा और आपका काम तो नहीं है, कहाँ काम कर रहे हैं एमसीडी? सर इनसे ये पूछिए कि ये एरिया किसके अंडर में आता है? एनडीएमसी केंद्र सरकार में आती है। इनको जानकारी होनी चाहिए। तो सर, लेकिन सीधा एक एमसीडी हो गया ना, तो एनडीएमसी खत्म हो गया ना। एनडीएमसी अलग है। नहीं सर, एक हो गया आप सारा। एक नहीं हुआ, तीनों नगर निगम एक हुए। एनडीएमसी नहीं हुई उसमें, एनडीएमसी नहीं हुई। ये एनडीएमसी का एरिया है, 4 मेंबर एनडीएमसी के इसमें है, बीजेपी के। लोकसभा की मीनाक्षी लेखी मंत्री हैं, तो वो चीज देखेंगी कि एनडीएमसी में भी केजरीवाल देखने आएंगे। यहाँ एक युवा है, उनसे भी बात करके उनकी भी बात समझते हैं। एमसीडी चुनाव में आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बन रही है एमसीडी में? इस बार तो एकीकरण हो गया इनका एक साथ में। मेरे हिसाब से तो आम आदमी की बननी चाहिए। आम आदमी पार्टी क्यों? क्योंकि सारे काम बेसिकली स्कूल्स को डेवलप करना और हॉस्पिटल्स वगैरह में जो भी देखा है तो वहीं की मैंने देखा है, तो मेरे हिसाब से तो आम आदमी। एमसीडी का चुनाव है, 4 तारीख को वोटिंग है, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सियासी हवा किस तरफ है, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है? आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल। क्यों? क्यों? उसके वादे अच्छे हैं। बाकी वादे तो सबके बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस जो है वो मुफ्तारों का काफी हद तक निभाते भी हैं। ये भी तो है साथ में कि जो वादे करते हैं कुछ ना कुछ तो निभाते ही है ना।
हाँ केजरीवाल सारे निभाए हैं, बहुत सारे निभाए हैं, वो केजरीवाल ऐसी ने बात जो वादे किए उनको निभाया। नहीं। हाँ हाँ, तो ये भी निभाते, ये भी कुछ ना कुछ तो निभाएंगे ही। आपको लग रहा है इस बार हाँ। एमसीडी में पहली बार केजरीवाल की नहीं, आ सरकार सकता है आने जी, वाली है। पूरे चांस है सर। देखो ना, अभी लॉकडाउन के अंदर देखो, मेरी बेटी जाती थी पढ़ने, इतनी बुरे हालात हो गए थे, हाथ में पैसे नहीं थे, बस फ्री थी, बेटी चली गई आ गई, हम भी फ्री हो गया ना मामला। कुछ किया ना किया, हमारे लिए तो एक अच्छा काम किया ना अगले ने। अभी तो आप नहीं, वो हम ये कह रहे थे, देखो केजरीवाल 2 तरीकों का काम है। एक आदमी, मैंने ये नहीं कहा कि केजरीवाल ने काम नहीं किया, ऐसा बोला क्या मैंने? नहीं, मैंने ये कहा कि मोदी जी ने बहुत सारी स्कीमें निकाली। बीजेपी समर्थक की भाषा में मैंने बोल ये रहे कहा थे कि उन्होंने बहुत सारी स्कीम, देखिए सर, काम आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, हिंदुस्तान हमारा सबका है ना, हम सभी तो काम कर रहे हैं, एक क्षेत्र बना लिया सबने अपना। काम मेरे लिए ही हो रहा है क्योंकि मैं पब्लिक हूँ। केजरीवाल जी ने किया है, उन्होंने अच्छा किया, उनको कहा जाएगा। मोदी जी ने किया, उन्होंने अच्छा किया, उनको भी कहा जाएगा। लेकिन ये जो बार बार वीडियो आ रहे हैं तिहाड़ जेल के भीतर से, वो जो वीडियो आ रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई ये तो कट्टर बेईमान है, देखिए वहाँ जेल के अंदर सर ये तो चलता ही रहेगा ना सर। क्या इसका कुछ असर होगा? ये सर इसका कुछ असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। आप एक बात बताइए, हाथी जा रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, हाथी को पता ही नहीं है, उसको पीछे थोड़ी दिख रहा है। सर उसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये आपने वो पढ़ा होगा, उसका क्या नाम था, वो बहुत बड़ा जो चीट करने वाला पकड़ा गया था, जिसमें 46 आदमी तिहाड़ जेल से सस्पेंड हुए थे। अच्छा, वो सुकेश सुकेश ठग को इतनी फैसिलिटी मिली हुई थी, तब क्या बीजेपी को नजर नहीं आ रहा था? वो BMW गाड़ी में छोड़ने जाता था, अपने दोस्तों को लेने जाता था, जो अधिकारी की ड्यूटी चाहता था लगवाता था। लेकिन सुकेश तो नहीं, खुद ही वो नहीं, बहुत ही गंभीर आरोप लगा अरे रहा है। आम आदमी पार्टी वो तो को आरोप इसलिए लगा रहे हैं, वो लगवाए जा रहे हैं, सुकेश नहीं लगा रहा है। वो तो कह रहे हैं नहीं, कि वो मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं, वो तो शुरू से दे रहे थे, पहले दे रहे थे टिकट, तो पहले बोलते ना। आपने पैसे कल मांगे और हम आप पे 10 साल बाद कहें कि भाई साहब आपने 10 रुपए हमसे मांगे थे, तो वो तो कुछ नहीं हुआ ना। सुकेश के बारे में ये दिखाते तिहाड़ में कि भाई ये क्या हो रहा है, वहाँ तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, ये दिखाते कुछ बताते कुछ नहीं होना। एमसीडी में अगर एक आदमी बीमार, मान लीजिए अब आप ही हैं, आपको कुछ तकलीफ हो गई, तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा? आप बुजुर्ग आदमी, मेरा फर्ज बनता है। अगर एक आदमी की जेल में तबीयत खराब हो गई, उसने कह दिया थोड़ा दबा दो, क्या फर्क पड़ गया? ये सारी जेल जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो उनको जब फैसिलिटी मिलती है तो वो क्यों नहीं अवेल करेंगे? ये बताओ मुझे। मतलब जेल के अंदर कोई हो, अंडर ट्रायल कैदी हो, अंडर ट्रायल कैदी है, बाकी जब है ही स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, और क्या नाम है, वो स्टेट गवर्नमेंट का अभी मिनिस्टर है, अभी तो मिनिस्टर है ना सत्येंद्र जैन। तब यह तो फर्क हो गया ना, आम आदमी और नहीं, कोई मंत्री है, उसके बीच उसको मंत्री हटाया नहीं है, कोई आम उसको मंत्री हटाया नहीं कैदी है, उसको ये सुविधा नहीं मिल रही, और ये मंत्री हैं जो खुद को आम आदमी कहते हैं, उनको ये सुविधा मिल रही, तो ये तो विरोधाभास हो गया। नहीं, ये बात नहीं है। जब ये सत्येंद्र जैन खुद मंत्री है, हाई कोर्ट ने ये कहा हुआ है जजमेंट में कि जो खाना खा रहा है वो दोगे, उसको दो, इनकी देखभाल करोगे। अच्छा, दिल्ली में शराब घोटाला, शराब घोटाले को लेकर के बीजेपी, आप ये तो बताओ मेरे को, आपको क्या लगता है एमसीडी चुनाव में इसका कुछ असर? अच्छा, आप ये तो बताओ, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? हर एक गवर्नमेंट को पैसा चाहिए काम करने के लिए, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे? उनको भी तो कोई ना कोई सोर्स चाहिए ना। इन बातों से फर्क नहीं। क्या मतलब करप्शन है? करप्शन नहीं है, ये करप्शन थोड़ी है अभी। अच्छा, नहीं, अगर सर देखिए ना, दारू की बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं, अगर मान लो शराब इतना बड़ा मुद्दा, फ्री क्यों बढ़ गई? फ्री बढ़ गई ना, अगर उसमें इतना बड़ा मान लो झोल झाल है, तो उनके पास कहाँ से आ गया फ्री बांटने के लिए? कितने महीने लाइन लगी रही, राशन की इतनी लंबी नहीं थी, लंबी शराब की थी। तो अगर वहाँ घोटाला है तो उस टाइम पे क्यों नहीं रोका? कहा था वो तो एक के साथ एक तो सर उसी टाइम पे रोकना। अगर मान लीजिए घोटाला और हमारी आंख के सामने हो रहा है ना, उसी टाइम रोकते कि भाई आप बेच रहे हैं फ्री में, गलत कर रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? उनसे पूछना चाहिए था ना, उस टाइम तो किसी ने पूछा नहीं। जब सारी शराब बट गई, जब बट गई, पेटी खाली हो गई, तब आप कह रहे हैं कि घोटाला हो गया। तब तो मेरे ख्याल इन्होंने भी लाइन लगा के ली होगी, या बिना लाइन के भी ली होगी। वो काम आम आदमी पार्टी जीतेगी, आ रही है, पक्का आएगी, पक्का आएगी, क्योंकि गरीब आदमी के बड़े पक्ष में वो अच्छे बहुमत से आएगी। हाँ, ये देख के दंग रह जाएंगे, इनके हाँ। पैर तले जमीन खसक जाएगी। जैसे अभी शाह ने घर घर ये जो चुनाव में अगर ये मोदी जी बोल रहे हैं, तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है, बन जाएगी। हाँ, आम आदमी पार्टी। हाँ, नेशनल पार्टी बन जाएगी। हकीकत एमसीडी चुनाव को लेकर के बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है एमसीडी में इस बार किसकी सत्ता होगी? केजरीवाल।
क्यों? क्योंकि उसने वो काम करेगा। इन्होंने काम क्या किया अभी? काम क्या दिया? कूड़े के ढेर पड़ा हुआ गाजीपुर में, इधर 17 साल में क्या काम किया? कूड़ा का उठाते नहीं है। घरों का जमादार आते नहीं गलियों में जमादार आते नहीं। एक जमादार बहन की छुट्टी मारी है, प्राइवेट काम कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। लेकिन इधर देखिए, आप वालों ने क्या भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आप वाले भ्रष्टाचार नहीं फैला रहे। हाँ, दारू का कितना बड़ा से घोटाला कर रखा है। किसने बोला तुम्हें दारू पियो? तुम तो किसने बोला? तो नहीं, दारू पीने ना पीने पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? घोटाला पकड़ा गया नहीं? दारू घोटाले घोटाला पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा? कुछ नहीं पकड़ा गया। तुम्हारा जान तुम तो घोटाला नहीं और फ्री साला आदमी को बर्बाद कर रहे हो। और क्या करने ना लो इससे क्यों नहीं लो? लेने वाले ने साला उसका घर बर्बाद है, उसका बीवी साली नंगी हो जा रही है। अरे तो भैया क्यों पी रहे हो? कोई दारू ये थोड़ा कह रही थी आप जबरदस्ती पियो और बीवी बच्चों को ना खिलाओ और दारू पी लो। अच्छा, बीवी बच्चों का खाना नहीं है तो जो दारू पीने वाला वो भाई दारू क्यों पी रहे हो? बीवी बच्चों को खाना खिलाओ, बढ़िया पहनाओ। दारू पीने के लिए इन्होंने करा क्या? बिजली फ्री की रूढ़ी कहाँ तक रहेगी? फ्री की रूढ़ी कब तक? तुम अपने वाला बच्चों को नहीं बांट पाओगे? अभी भी चल रही है। अरे फ्री की रूढ़ी कहाँ से लाएंगे? घर से लाएंगे या कहीं से भी लाएं? केजरीवाल बिक के लाएंगे। तुम्हें तो दे रहे हैं। केजरीवाल बिक के दारू लाएंगे। तुम फ्री की रूढ़ी खा के कब तक रहोगे? अरे ये फ्री की रूढ़ी कब तक रहेगी? कितने साल हो गए? अरे फ्री की रूढ़ी खा के क्या रहोगे? कुछ नहीं रहोगे। फ्री की रूढ़ी है। अच्छा, आप रेडियो करो ना, बस में बस में फ्री से तुमको जेंट्स को कर देते फ्री और लेडीज को सबको दोनों करते। दोनों को कर देते फ्री। हाँ, जेंट्स डेली चलता है, लेडीज को नहीं करते फ्री। जेंट्स डेली चलता है, डेली ड्यूटी करता है। मतलब है लेडीज को पैसे लगे, जेंट्स को फ्री करते। और क्या? जेंट्स डेली ड्यूटी जा रहा है, कमाने के लिए जा रहा है। लेता है गवर्नमेंट से, उन्हें भी फ्री चाहिए। हाँ, तो बीबी फ्री नहीं है, इनको फ्री कर दो। अच्छा, इनको फ्री कर दो। ये आपको बस नहीं फ्री मिल रही, बिजली का बिल तो फ्री मिल रहा है। बिजली का रूढ़ी किराएदार को मिल रहा है, मकान मालिक मौज ले रहा है। इसमें मकान मालिक मौज ले रहा है। तो मकान मालिक मौज ले रहा है। इसमें मकान मालिक 8 रुपए और 9 रुपए का यूनिट ले रहा है। तुमने पता नहीं है? देखते नहीं हो? हेलो, तो आप दिमाग लगाओ। किराएदार मीटर उन्होंने जो चालू किए, आप उसको 70% किराएदार है। अरे सुन तो पहले बात सुनो। किराएदार अपना मीटर ले सकता है। हेलो, आप बात सुनो। आप किराएदार मीटर अपने काउंसलर जो आपका जीता हुआ है, निगम पार्षद है, उससे मिलिए और अपना मीटर लीजिए। उसकी एक प्रक्रिया प्रक्रिया नहीं लेने देते। मकान मालिक नहीं लेने देते। मकान मालिक कभी नहीं लेने देता। कहता साहब बोलता मेरे नहीं ले, सीधा बोला। और 9 रुपए यूनिट लेता है और 8 रुपए में मोड़बंद में रहता हूँ। लेकिन ये प्रक्रिया तो है ही कि अगर नहीं, मकान मालिक कहता मेरे नाम से कागज, जब वो देता ही नहीं है, वो अपना कुछ आरडी नहीं देता है। मकान मालिक कोई आरडी नहीं रख सकता है, वो अपना मैं सर विधानसभा, आप मेरे पड़पड़गंज में चलिए, मैं आपको ये दिखाऊंगा किराएदार मीटर हमने कितने लगवाए। तुमने लगवाए? आम आदमी पार्टी से किराएदार मीटर समझाने वाला चाहिए। पाँच से मकान मालिक नहीं मानेगा। मानते ही नहीं है। मैं मोड़बंद में रहता हूँ, 8 रुपए और 7 रुपए रोड पे जितना दुकान लगती है, 7,000 8,000 रुपए दुकान मालिक मकान मालिक लेता है। मकान का एमसीडी में इस बार किसकी सरकार? हर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी आना चाहिए मोदी साहब को। क्यों? आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार मचा के रखा हुआ है। कोई सड़कें नहीं बनी, ना कोई बिल्डिंग बनी, ना कोई स्कूल में इतना कुछ हुआ। वे पुराने टीचर्स है, कोई एजुकेशन सिस्टम कोई भी चेंज नहीं। बिल्कुल वादा तो मैं भी करता हूँ आपसे, वादा तो मैं 4 लड़कियों से करके आया हूँ, लेकिन लॉयल तो किसी एक के लिए होगा ना। तो इसलिए केजरीवाल किसी को लेकर लॉयल नहीं है। वो खाली झूठे वादे करता है और कुछ भी नहीं हो रहा, ना कुछ चेंज हो रहा है। खाली उसने बिल्डिंग बना दी है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है ना वही सेम पुराना चलता आ रहा है, ना कुछ उसमें चेंज हुआ। वही टीचर्स है, बच्चों को ना तो राष्ट्रपति का नाम पता है, ना किसी और का पता है। उनके लिए सब कुछ मोदी है, सब केजरीवाल है, किसी को कुछ भी नहीं पता, सब सेम चलता आ रहा है। लेकिन चेंज करना है ना तो पहले तय में जाना पड़ेगा, जड़ों को पकड़ो कि भाई क्या चीज़ कमज़ोरी है। ये कोटा ला देते हैं, SC है, BC है, ये है वो है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। नंबर लेके आते हैं। अब स्टूडेंट है, ये हमारे साथ में आया हुआ है एक लड़का, इसके 140 नंबर आए थे, लेकिन कोटा से 120 वाला एम्स में लग गया। मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कोटा सिस्टम पहले तो ख़त्म करो, या फिर सभी को कोटे के अंदर लेके आओ। के लिए वो सोशल जस्टिस के लिए नहीं, सोशल जस्टिस ऐसा होता है ना कि मान लो हम वैसे वीक है फाइनेंशियली, एक परिवार में किसी एक को नौकरी मिल गई। अब तो EWS आरक्षण भी है, ये सब बस अब तो है ना, कोई भी इसको अगर हटाएगा ना तो पार्टी में से चला जाएगा। लेकिन ये हटना चाहिए एक टाइम पे आगे। अब कोई नीड नहीं है इसकी, आरक्षण सबका हटाओ।